जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास अध्याय 3 की कथा। मार्गशीर्ष महात्म में आगे का वृत्तांत, जिसमें श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गेलोक में रहती थी। एक बार वह गेलोक से बाहर चली गई। उस वक्त श्री कृष्ण बिरजा के साथ थे। बिरजा उनकी पत्नियों में से एक थी। जब राधा रानी को उनके बारे में पता चला तो वे लौट आईं। उन्होंने न केवल बिरजा को बुरा भला कहा, बल्कि कान्हा को भी बहुत सुनाया। ऐसे में राधा रानी के क्रोध से बिरजा नदी में समा गई और चली गई। वहीं जब राधा रानी ने श्री कृष्ण को भी बुरा भला कहा तो सुदामा जी कृष्ण के दोस्त थे, उन्हें बेहद क्रोध आ गया। उन्होंने राधा रानी का अपमान किया। ऐसे में राधा रानी और भी क्रोधित हो गई। उन्होंने सुदामा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में होगा। वहीं सुदामा ने राधा रानी को श्राप दिया कि आप मनुष्य रूप में जन्म लेंगी। बता दें, इसी श्राप के कारण श्री सुदामा शंखचूर्ण नामक असुर बने और राधा रानी ने कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी की माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसमें योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा रानी प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उन रायण का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शेष्यावस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता यशोदा जी उनका सहोदर भाई रायन था। गेलोक में तो वे श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगा करता था। जगत में सृष्ट विधाता पुण्यम वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा रानी विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करवाया गया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा रानी राधा जी को तो कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी और उनकी छाया श्री राधा रूपी व रायण के घर में ब्रह्म जी के पूर्व काल में श्री राधा के चरण अरविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 6000 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुल धाम श्री कृष्ण कुछ समय तक तो वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया और इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा तथा 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा जी ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर तत्व ज्ञान में चली गई थी। प्रजापति द्रोण नंद बने, उनकी पत्नी धरा यशोदा जी हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। महर्षि कश्यप वसुदेव जी हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति असिंता देवकी के रूप में तीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्पता जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा जी की माता कलावती अर्थात कीर्तिदा पितरों की मानसिक कन्या थी। गेलोक से वसुधा गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए हैं। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी और पुत्रों की वृद्धि करने वाला श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं। द्वेश्वर अवस्था रूप और गुण सभी सृष्टि से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके उसके बाद कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, और अगर इस क्रम में उलटफेर कर दिया जाए अर्थात राधा कृष्ण कहने के बजाय कृष्ण राधा कह दिया जाए तो वह पाप का भागी हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गेलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण के राधा जी का पूजन किया जाता है। सभी संबंधी महोत्सव रचाया जाता है। उत्तम रत्नों की
एक गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उन्हें अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तुति की। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल अर्थात पान को लेकर स्वयं खाया था। श्री राधा श्री कृष्ण की पूज्य भी हैं और श्री कृष्ण राधा जी के पूजनीय हैं। दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में जाता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने ब्रह्मा जी के में अनंत ने वासुकी और सूर्य चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्र गण, मनुप देवेंद्र गण, मुनेन्द्र गण, संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा जी की पूजा की। यह सब द्वितीय अवतरण के पूजक हैं। तृतीय अवतरण में सातों द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने और उनके पुत्रों मित्रों भारतवर्ष में प्रसन्नतापूर्वक श्री राधा रानी का पूजन किया। उन महाराज को देवन किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था, जिस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा जी के वरदान से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए स्रोत से परमेश्वरी श्री राधा रानी स्तुति करके राजा ने उन अनेक अभेद कवच को कंठ में बाह में धारण किया और पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्न विमान पर सवार होकर गेलोक धाम को चले गए। देवी यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती कहने लगी, प्रभु राजा सुयस कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह से राधा रानी जी को प्राप्त कर सके? सो सर्वात्मक की पत्नी है और साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा रानी की सेवा का सौभाग्य एक मूल मंत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका, जिनके चरणारविंद की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और जिनका दर्शन पाना आप सबके लिए भी अत्यंत कठिन है। उन्हीं पुरातन महालक्ष्मी श्री राधा रानी का दर्शन राजा सुयस के दृष्टिपथ में कैसे आई? तीनों लोगों के स्पष्ट ब्रह्मा जी ने राजा सुयस को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया, उनके ध्यान पूजन और स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया है महादेव, यह सब भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, देवी 14 मनु में जो सर्वप्रथम है उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया था। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। गिरिराज नंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर में तीर्थ में 1000 राज्य शून्य यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सभी पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांश में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्र राशियाँ जो कि तेज पुंज से प्रकाशित होती थी ब्राह्मणों में बांट दी थी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयस रख दिया गया था। सुयस अन्य रत्न और सभी प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे हर दिन प्रसन्नतापूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गौएं दान किया करते थे। उन गौ के सींग रत्नों से मणे हुए होते थे और दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमय ही होती थी। वे हर दिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त किया करते थे। हर दिन 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्य दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वदा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनु यज्ञ की नहीं बल्कि उनके पुत्रों की स्तुति भी करते थे। हे सुंदरी, यज्ञ के दिनों में और उनकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्तिपूर्वक सुवर्ण भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढोकर ले जाना उनके लिए सर्वदा असंभव हो गया था।
तब उन्होंने कुछ तो शूद्रों को बांट दिया, कुछ रास्ते में छोड़ दिया और ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को भी भोजन दिया। फिर वहाँ अन्न की सहस्त्र राशियाँ शेष रह गई थीं। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुअस अपनी राज्य सभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रत्नेंद्र शास्त्र निर्मित अनेक क्षेत्रों में सुशोभित था। उसे बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप किया हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ गई थी। वहाँ वाशुवाशय चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद और बड़े बड़े देवता विराजमान थे। उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया जो कि रूखा और मलिन वस्त्र पहने हुए था। उसके कंठ, ओठ, तालू सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। हो सकता है उसकी दशा को देखकर उनका सम्मान न करना चाहते हो। वे सभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते और हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहाँ खड़ा हो गया और फिर बड़े ही क्रोध से राजा को श्राप देता हुआ बोला, अरे ओ मूर्ख, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा और शीघ्र ही गलत कोण से युक्त बुद्धिहीन उपद्रव से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ वह ब्राह्मण अन्य सभासदों को श्राप देने के लिए तत्पर हो गया। जो लोग वहाँ हंस रहे थे सब अचानक उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष को परिहार कर लिया, इसलिए उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस प्रणाम करके कातर होकर रोने लगे। अब वे बड़े दुखी हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गुण रूप वाले ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे वैश्य कातुर समस्त मुनि भी चल दिए और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे। सब कहने लगे कि हे विप्र, ठहरो ठहरो ना। मुनियों के नाम इस प्रकार हैं: पुलस्त, प्रजेता, अंगिरा, मारीच, कश्यप, वशिष्ठ, कृत, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमस, गौतम, कणाभ, कब, कांत्ययन, कंठ, पाणिनि, जाजली, ऋषि, भृंग, विडंबर, मार्कंडेय, कुमार, नारायण ऋषि, पारा, असर, जरत,कारु, संबत, गंधर्व, चवन, भरद्वाज, वाल्मीकि, यज्ञ, यह सारे मुनि वहाँ पर थे और इनके सहित सभी देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगे। पार्वती जी उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और फिर उनसे नीतिपूर्ण कुछ बातें भी कहीं। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मण और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो नीति के विद्वान से कही थी, उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही थी, यह भी मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, हे सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सबसे पहले सनत कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्व, सुशील, महान ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता सभी राजा को श्रीहीन करके उसके घर से बाहर चले आए हैं। ब्राह्मण, अब आप सब संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुझे ब्राह्मणों को हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। वे तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होते हैं। अतः हे विप्र, अब तो क्षमा करो, आओ राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर और अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए वे विप्र, क्षमा करो और आओ राजभवन को शुद्ध करो। पुलस्त जी भी बोले, जो घर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप श्राप देकर और उनके पुण्य को लेकर चला जाता है। इसलिए तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। वश्य, तुम्हारी जहाँ मौज हो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। ऋषि ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मध्य से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मध्य से
किसी ब्राह्मण का अपमान करता है वह क्षत्रिय श्रीहीन हो जाता है और ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। अब कृत्य ऋषि बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है और वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः हे भगवान, क्षमा करो। आओ, राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ऋषि भी कहने लगे, यज्ञवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल हो जाता है। मारीच ऋषि बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है वह ब्राह्मण विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। हे कश्यप मुनि कहा, और वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है वह विष्णु मंत्र से दीक्षा से वंचित होकर विष्णु पूजा से भी विरत हो जाता है। अब प्रेजेता ऋषि बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसके लिए आभून नहीं करता, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित हो जाता है। उस मूर्ख को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे श्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, जो गुरु, ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता वह पृथ्वी पर सुअर होता है। इसलिए हे ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। अब राजा ने पूछा, आप सभी लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश दिया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाइए। हे विप्रो, आप लोग पहले मुझे यह बताएं कि स्त्री हत्या, गो हत्या, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या और कृतज्ञता करने वाले को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार अथवा उसकी मुक्ति कैसे होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, अगर आपकी इच्छा से गोवध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य लगातार 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता है, तीर्थों के दर्शन करता रहे। वह हर दिन जौ की रोटी या जौ की लपसी खाए और हाथ से जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 1000 अच्छी और दूध देने वाली गऊ का दान करें। प्रायश्चित पाप क्षीण हो जाते हैं और मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं हो पाता। जो पाप बचा रहता है उसी के फल से वह दुखी और चांडाल होता है। अगर आदि देशिक हत्या हुई हो, अर्थात साक्षात गोवध आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म हो गया हो तो उससे साक्षात हुई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप अगर क्षीण हो जाता है फिर भी उससे पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाती है। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गो हत्या से दुगना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। फिर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सांप बन जाता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। बृहस्पति जी बोले, स्त्री हत्या से भी 2 गुना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंपी पाक नरक में निवास करता है। फिर उस महापाप को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प बनकर वह उस पाप से मुक्त हो पाता है। गौतम ऋषि भी समझाने लगे कि हे राजेंद्र, कृतज्ञ हो, ब्राह्मण हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेदों में आवश्यक ही कृतज्ञ की शुद्धि के लिए कोई प्राय निश्चित नहीं किया जाता है, अर्थात जो दूसरे के उपहार को, दूसरे के एहसान को न मानने वाला हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। राजा ने पूछा, वेद में श्रेष्ठ है महर्षि, आप मुझे कृतज्ञ का लक्षण बताइए। कृतज्ञ के कितने भेद हैं और उनमें से किसे किस दोष की प्राप्ति होती है। तब ऋषि भृंग ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतज्ञ का वर्णन किया गया है। राजन, वे सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, साल पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, परिपालन, गुरुकृत, देवकृत, कामकृत, द्विज पूजन, नित्यकृत, विश्वास और धर्म पर विद्वान। इसमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वह पापी कृतज्ञ कहा
सकता है। इसके लिए जो लोक में वे जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं, राजन, वे पापी कृतज्ञ जिन जिन नर को वे जाते हैं, वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान हैं। राजा स्वर्गस्थ कृतज्ञ में कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर न कर्मों की कात्यापन ऋषि बोले, राजन, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, यानी कि जो कसम खाने के बाद भी अपनी बात को पूरा नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, वह कृतज्ञ अवश्य ही 4 युगों तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है, फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर, फिर 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। फिर सर्व श्री सनातन पाराशर रजत काल भरद्वाज और विवाह कर कृतज्ञ के भेद और उसको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। श्री कृष्ण जी मार्कंडे जी से बोले। मार्कंडे जी ने कहा कि हे नागेश्वर, शुद्ध जाति स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष लगता है, उसका वर्णन वेदों में किया गया है। उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जाति स्त्री के साथ संबंध करता है, वह कृतज्ञ में प्रधान है, उसमें बड़ा कृतज्ञ है। उसे 14 इंद्र की स्थिति काल कर्म तक दर्श नामक नरक में निवास करता है। वहाँ पर ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उससे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा को आलिंगन करवाते हैं, फिर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वह शुद्ध होता है, फिर उसकी शुद्धि हो पाती है। राजा बोले, हे मनु, अन्य कृतज्ञ के कर्मों का भी फल बताइए। वह ब्राह्मण का श्राप तो मेरे लिए बड़ा लाभदायक हुआ, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ। हे भला, विपत्ति में पड़े बिना किसी को संपत्ति प्राप्त नहीं होती है। हे मुनीश्वर, तो मैं धन्य हूँ, कृत हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनि गण देवता पधारे हैं। इसके बाद मुनियों ने राजा सुयोग के सामने जिन जिन नरकों का वर्णन किया, जिसमें कृतज्ञ मनुष्य को जाना होता है, उनका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।